दो शब्द बोलो। थोड़ा सा वर्तमान विधायक वर्तमान विधायक वर्तमान विधायक वर्तमान विधायक वर्तमान विधायक। मैं भी अपना पूरा समर्थन इस आंदोलन को देता हूँ। हमसे नहीं जीत सकते हो, जीतोगे तो लड़ाई में हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको, बहुत लड़ाई है हमारे पास। जिले के अधिकारी भी क्षेत्रीय विधायक के दबाव में ये काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आज पार्टी एकता जिंदाबाद। मैं क्या, हमको पूरा पता है कि जो वर्तमान विधायक है उसको हमारा जो हॉस्पिटल था उसको अनियंत्रित ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाता हूँ कि दिखा दो, ये भी बता दो। नहीं क्यों दिखा, जल्दी तो दिखाएंगे ना। मैं आपको दिखाता हूँ, दिखा दो, ये बता दो जरा। नहीं दिखाना चाहिए आपको। नहीं दिखाता हूँ कि दिखाता हूँ, क्या आपको दिखाना ही चाहिए? दिखाना चाहिए, मैं दिखाता हूँ कि दिखाता हूँ फिलहाल। तो जनता तय करेगी। पीछे हमारा ज्ञापन है, श्री साहब हमारा आपसे आग्रह है कि इसको उचित टिप्पणी के साथ माननीय मुख्यमंत्री को अग्रसर करेंगे ताकि क्षेत्र जनता को जननाम के बाध्य न होना पड़े। आयुष विभाग भी हमारे धाकर दामी आपके पास है। आपके दोनों ही विधायकों के बीच आखिर क्यों छिड़ गई ये जंग? भाजपा की सरकार है, भाजपा के ही विधायक है, लड़ाई आर पार की है। उक्त भूमि वन भूमि नहीं है, सब तो सुन लो क्या कह रहे हैं लोग। वन भूमि है साहब, वहाँ पेड़ है, वहाँ इसलिए नहीं हो रहा है, ऐसे तो बोल रहे हैं, ऐसे तो गुमराह कर रहे हैं। कम है साहब, इसलिए नहीं दे रहे, सब बता रहा हूँ मैं, आप सुन लो थोड़ा सा। जब आए उतनी दूर और जिला प्रशासन के अधिकारी बैठे, आला अफसर सुन रहे हैं मेरी बात को, LIU के इंस्पेक्टर सुन रहे हैं मेरी बात को, सरकार को सही रिपोर्ट दे, अरे तो जमीन का नुकसान न करे, सरकार की बदनामी न करे। लामी धार का आयुष अस्पताल बनने से पहले कैसे हो गया बीमार, अब कहाँ जाएंगे मरीज? एक विधायक को श्रेय दिया गया अस्पताल को लाने का, तो अब जंग छिड़ चुकी है वर्तमान विधायक से उस अस्पताल को कोटी खास में ले जाने के लिए। पहले आप आज का ये संदेश देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे पूर्व में रहे विधायक धन सिंह नेगी से, और उसके बाद वर्तमान विधायक किशोर बाजा से, और उसके बाद लामीधार की बीमार जनता से। बीमार इसलिए कह रहा हूं कि बेचारे आज थक गए हम लोग, वोट करते करते, पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन जब बात होगी इलाज करने की, अब कगजान, अब कई मुआशिरवान, तो आज इसी कार्य को, इसी बात को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंचे थे धन सिंह नेगी। ढोल बाजे के साथ में देखते हैं कि आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत है या आरोप जिस पर लग रहे हैं वो गलत है। तो चलिए अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। मानता हूं कि आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन 1 घंटे का ये वीडियो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई साहब आप सच नहीं दिखाते, मुझे लगता है आप सच सुनने नहीं चाहते, आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, कभी जीतने वालों के द्वारा और कभी हारने वालों के द्वारा। अब देखना ही होगा कि ये जो कार्यक्रम है आने वाले, अब जो है पंचायती राज का चुनाव होने वाला है, क्या उसके लिए कोई साजिश तो नहीं है? लेकिन हमें लगता है कि हम लोगों को ऐसे थक जा रहे हैं। लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, और आप भी पड़े देखते रहो। और बाकी रैपर सेंटर हमारे अस्पताल टीरी वाला बना हुआ है, पौड़ी वाला बना हुआ है, एक भी विद्यालय भाई साहब बता दीजिए। उत्तराखंड के अंदर आज सबसे बड़ा सवाल है सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, और सबका बेड़ा गर्क, यानी कि जीवन हो गया या नर्क। और मैं कहता हूँ जो ने दिखाया कोई और, उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैंने भी गुनाह कह दिया, मैंने भी गुनाह कर दिया, कहते कि चलो चलते पुनः गांव की ओर। अब हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ समस्या है घर घर। तुमने वो नहीं बना रखा है वहाँ। हाँ बहुत सी बातें हटा दो, नहीं तो मैं नौकरी खा जाऊंगा, मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। बहुत बदतमीजी करते हैं वहाँ, सब जेलिंग कर रहे हैं। उसमें कोई जमीन जो है स्कूल के लिए दान करके कोटी वालों ने जाए वो हॉस्पिटल ले जा कोई रहा है। षड्यंत्र कर रहे हैं, वो आपका वहाँ डॉक्टर है, उनको हटा दीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, वो भी एक मुद्दा होगा। सारे डिसीजन जो भी है वो डिसीजन आप देखो भाई। सुनने में आया है कि हमारा जो इस समय वर्तमान क्षेत्रीय विधायक है वो उस हॉस्पिटल में किसी दूसरी जगह शिफ्ट कराना चाहता है। उसे हम बहुत विरोध करने आए हैं, ताकि हमारे उसमें रामलीधार में ही हॉस्पिटल बने। इसी क्रम में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच हमारे पूर्व विधायक जी श्री धन सिंह नेगी जी भी आए हैं। हमारे बीच पूर्व प्रमुख बेबी अस्वाल जी, उनाल जी, कई लोग आए हैं, बहुत नाम लेना नहीं चाहूंगा। सभी लोग यहाँ पर आए हैं। हम सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कृपया शांतिपूर्वक बैठे रहें।
क्षेत्र एकता, क्षेत्र एकता, क्षेत्र एकता। वर्तमान विधायक, वर्तमान विधायक, वर्तमान विधायक, वर्तमान विधायक, वर्तमान विधायक, आयुष विभाग, आयुष विभाग, आयुष विभाग। अब मैं विक्रम मुनाल जी से निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आकर दो शब्द थोड़ा सा जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पूर्व विधायक श्री धनसिंह नेगी जी ने लामड़दार में आयुष विभाग हॉस्पिटल में 50,000 का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। और सुनने में क्या हमको पूरा पता है कि जो वर्तमान विधायक जी है उसको हमारा जो हॉस्पिटल था उसको अनियंत्रित ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग इसी क्रम में यहाँ पे आए, अपना विरोध दर्ज कराएंगे और हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रस्ताव लामड़दार का वहीं पे हॉस्पिटल बने। धन्यवाद। धन्यवाद मुनाल जी। हम सरकार से भी मांग करते हैं जिन्होंने इस लामड़ीधार में ये जो आयुष हॉस्पिटल का शिलान्यास किया था, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि कृपया जहां पर लोगों ने जमीन दी है वहीं पर ही आयुष हॉस्पिटल बनाया जाए। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को ज्ञापन देने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा जिला पंचायत लामड़ीधार के सदस्य आयुष भट्ट जी। आदरणीय पूर्व विधायक श्री धनसिंह नेगी जी और हमारे क्षेत्र से आए हुए विभिन्न गांवों से आए हुए माताएं बहनें और युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आयुष हॉस्पिटल जो है लामड़ीधार में स्वीकृत है, जिसका कार्य विगत 3 सालों से अभी बंद है। और हम सभी लोग, क्योंकि हमें जनता ने चुना हुआ है और जनता जिधर जाएगी हमें भी उधर ही जाना पड़ेगा। तो जैसा कि हमें पता है कि आप लोगों के माध्यम से भी मुझे कई बार फोन आ गए हैं कि उस हॉस्पिटल को जो है वहीं पे बनना है। तो हमने जनता की मांग को देखते हुए हम लोग भी आपके साथ आए और हमेशा आपके साथ हैं, क्योंकि जनता के साथ रहना बहुत जरूरी है। और जो आपका जो प्रयास है उसमें हम हमेशा आपके साथ हैं। और जैसा कि हमें विदित हुआ कि हॉस्पिटल जो है दूसरी जगह जा रहा है, तो उसमें मैंने बल्कि बीच में कहा भी था कि हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में जो स्वीकृत है, पहले तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जिन्होंने जो है वहां पे जिन्होंने जमीन का निरीक्षण किया था। वो अधिकारी कहाँ हैं? उन्हें भी अभी सामने आना चाहिए कि वहां पे अगर उनके द्वारा अगर निरीक्षण किया गया था वो जमीन जो है पूरी पाई गई है और आज कैसे कह रहे हैं कि वो वहां पे जमीन पूरी नहीं है। तो इसमें भी बिल्कुल जांच का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और बिल्कुल आपकी मांग जायज है, हम सभी लोग आपके साथ हैं। और हमारे क्षेत्र में जहाँ स्वीकृत है पहले तो वही खुले, तो हमारे क्षेत्र से भी बाहर नहीं जाना चाहिए और सबसे पहले उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने वहां पे जो उस समय सर्वे कर रहे थे, जिन्होंने सर्वे में रिपोर्ट दी ये हॉस्पिटल यहाँ पे हॉस्पिटल बन सकते हैं। आज जो है वो ग्रामीण कहाँ जाएंगे? वो लोग कहाँ जाएंगे जिनकी जमीनें आज कट गई है? वो लोग कहाँ जाएंगे? आज जो है वो भूमि विहीन हो गए हैं। सरकार को यह भी ध्यान रखना है कि आज ग्रामीण जो है सड़क पे आ गया है, कम से कम उनके बारे में भी सोचना चाहिए। आज इतने ग्रामीण हैं और कई लोगों की वहाँ पे जो जमीन है और आज वो इस चक्कर में भी है कि आज हमारी जो सड़क के किनारे की जमीन थी, जो उपजाऊ जमीन थी, आज वो भी बर्बाद हो गई है। और सरकार का भी आज अगर उसमें 2-2.5 करोड़ रुपए पैसा लगा हुआ है तो वो भी जनता का पैसा है, आज जो है जनता के टैक्स का पैसा है वो, तो इसमें भी जो है जवाब देना चाहिए। अभी हम जिलाधिकारी महोदय जी से भी मिलेंगे और इस मामले में पूरी तरह से बात करेंगे और जिन लोगों ने वहां पे जो है निरीक्षण सर्वे किया है उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। किस आधार पे उन्होंने वहां पे अगर आज कह रहे हैं 3 साल बाद कह रहे हैं कि वहां पे जो है जमीन उपयुक्त नहीं है तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।
हमारे बीच में आज चौकीदार मेरे क्षेत्र की चार्जिंग खत्म तो नहीं होगी, सम्मानित जनता, बड़ी संख्या में आए हुए क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, आयुष अस्पताल के लिए जो संघर्ष समिति बनाई है, उस संघर्ष समिति के समस्त सदस्य, संघर्ष समिति के सम्मानित अध्यक्ष जी, इस अस्पताल को वहां पर लाया गया था। उस क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर धन सिंह नेगी जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी गुरुजन, मेरी मातृशक्ति, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। बड़े ही दुख की बात है कि आज हमने हॉस्पिटल के लिए वहां पर उपचार शुरू हो जाना था और हमको धरना प्रदर्शन ही करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं चुना जाता है कि वो क्षेत्रीय जनता को लड़ाए, इधर के काम उधर करे और सबको गुमराह करे। कुछ दिन पहले एक डेलीगेशन ग्राम सभा सोलदार के प्रधान जी थे, जसपुर के प्रधान जी थे और 8-10 लोग हम यहाँ पर आए। तो हम जिलाधिकारी जी से मिले, मैं आपको उस बात को बताती हूँ। तो हमने कहा जिलाधिकारी जी वहाँ पर अस्पताल क्यों नहीं बन रहा है, कि आपको नहीं पता है। मैंने कहा नहीं पता है, आप ही बता दो क्यों नहीं बन रहा है। कि जिलाधिकारी जी को खुद ही पता नहीं था। पहले कहने लगे कि जमीन कम है, फिर कहने लगे वो जमीन जोलॉजिक सर्वे फेल है। तो चौड़ के प्रधान जी के जो पति हैं वो आए थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पर आपने इतना उजाड़ बना दिया है, वहाँ पर 15-20 परिवार ऊपर हैं, वो खतरे में आ गए हैं और आप कह रहे हैं कि जमीन खराब है। जमीन तो कोई खराब नहीं है। अगर उसको धंसना होता, जो सड़क में पुस्ता लगा हुआ है वो 3 साल से नहीं गिरा, तो जमीन खराब कहाँ से आई। वहाँ पर आदरणीय रावत जी का मकान है, वो तो नहीं धंसा, जमीन खराब कहाँ पर आई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस जिले के अधिकारी भी बहुत बायस होकर क्षेत्रीय विधायक के दबाव में ये काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आज हम यहाँ पर शादी ब्याह होने के कारण कुछ महिलाएं नहीं आ पाई हैं, और भी बड़ी संख्या में इस धरने को करेंगे। और माननीय विधायक जी, आप में क्षमता है तो आप दूसरा अस्पताल खोलिए। हमारे अस्पताल को खंडोगी में ही बनना चाहिए। कोई आज के जमाने में कोई 1 इंच जमीन नहीं देता है। उस गांव के लोगों ने अपनी प्राइम लोकेशन की जमीन पर, जहां लोग आज होटल बना रहे हैं, जहां लोग आज होम स्टे बना रहे हैं, उस जमीन को आज अस्पताल के लिए दिया है। मैं पूरी क्षेत्र की जनता से अभी आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, ऐसा न हो कि आपको उस क्षेत्र में आना मुश्किल हो जाए। अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बहुत संयमित हैं, ऐसा न हो कि हम अपना संयम खो जाएं और आपको भारी पड़े। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, क्षेत्रीय जनता को इस तरीके से आना पड़ रहा है। हमारी सरकार है, हमारा सब कुछ है, इन लोगों ने वोट दी है, आज इनको आंदोलन करना पड़ रहा है। ये बहुत शर्म की बात है, विधायक जी के लिए भी शर्म की बात है। मैं जिलाधिकारी से भी आग्रह करूंगी कि आप बायस ना हो, आप उसी जगह पर अस्पताल बनाएं। सरकार जितना पैसा पड़ेगा सरकार देगी, किसी ने घर से नहीं देना है, आपको घर से नहीं देना है। आप जल्दी से जल्दी अस्पताल शुरू करेंगे। मैं माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 6-7 महीने से लगातार ग्रामीण बोल रहे थे कि क्या हो रहा है, कब बनेगा अस्पताल, कब बनेगा अस्पताल, क्या जवाब दें, कब बनेगा अस्पताल। एक बार मैं माननीय वर्तमान विधायक जी से आग्रह करूंगी कि कब हमारा अस्पताल शुरू होगा, हमको जल्दी से जल्दी बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर अस्पताल लामरीधार में नहीं बना, खंडोगी में नहीं बना, तो हमें बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, भूख हड़ताल में तक बैठना पड़ेगा और हम अपनी मांग नहीं छोड़ेंगे।
इसी आशा और विश्वास के साथ सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे और क्षेत्र का जो हॉस्पिटल है वहीं पर बनेगा। मैं अब रतुल्य के प्रधान जी सतेज सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह वहां पर आकर 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, आज पार्टी एकता जिंदाबाद। आज आयुष हॉस्पिटल के धरना प्रदर्शन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी माता बहने, मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सभी लोगों का, जो लोग बड़ी संख्या पर यहाँ पे आए, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, हमारा आयुष हॉस्पिटल भाई धन सिंह नेगी जी ने बड़ी संघर्ष के साथ हमारे लामेरधार के लिए स्वीकृत कराया था और उस पर कम से कम 3 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी आज हॉस्पिटल को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। अगर करना था तो पहले कर देते। हमारी कई लोगों की जमीन खराब हो गई, कई लोगों का मकान खतरे में आ गए और आज हॉस्पिटल को बोल रहे कि दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, तो कैसे होगा आज? तो मैं इन्हीं जितने भी लोग आए, हम तब तक धरना करते रहेंगे जब तक हमारा आज तो हॉस्पिटल लामेरधार में नहीं बने। उससे तब तक हम यहाँ पे चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे हमें यहाँ पे टेंट लगा के रहना पड़ेगा, लेकिन तब तक हम मानेंगे जब तक हमारा हॉस्पिटल लामेरधार में नहीं बनेगा। जय हिंद, जय भारत। खंडोगी में जो आयुष अस्पताल निर्माणाधीन है, उसको लेकर जो एक संघर्ष समिति क्षेत्रीय जनता ने बनाई, इसके सम्मानित अध्यक्ष भाई मनवीर सिंह रावत जी इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे अपने पूर्व विधायक भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर धन सिंह नेगी जी, अपनी पूर्व प्रमुख श्रीमती बेबी असवाल जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे चमोली जी, यहाँ पर उपस्थित सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और मातृशक्ति और साथ ही सभी अपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रेस के साथियों, बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और जब भी कोई बड़ी परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए आती है, बड़ा भवन बनना होता है, तो उसके लिए सॉइल टेस्टिंग की जाती है और बिल्डिंग किस प्रकार से बनी सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जाती है। उसके उपरांत ही योजना स्वीकृत होती है, उसके लिए धनराशि जारी होती है। आज यहाँ पर आप लोगों को यह आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वहाँ पे एक प्रयास अस्पताल खोलने के लिए किया गया और जो मेरी जानकारी में आया है कि वहाँ पे भूमि बिल्कुल ठीक है, उसके लिए किसी बाहरी एजेंसी से अगर ये इस प्रकार का हवाला दे रहे हैं कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, जमीन ठीक नहीं है, तो किसी भारतीय एजेंसी से उसकी दोबारा जांच करवाई जाए और अस्पताल वहीं पे बनना चाहिए। जिस प्रकार आपका चाहे तहसील का मैटर हो जाखंडार का, चाहे अस्पताल का मैटर हो, क्षेत्रीय जनता की जो भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार ही वहाँ पे कार्य होना चाहिए। आप लोग इस प्रकार का संघर्ष डॉक्टर नेगी जी के नेतृत्व में यहाँ पर कर रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए और अपने संघर्ष जो पहले से किया है उसको जीवित रखने के लिए आप लोग जिस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं, एक शांतिपूर्वक आंदोलन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है और मैं भी अपना पूरा समर्थन इस आंदोलन को देता हूँ, संघर्ष समिति को देता हूँ और मेरे द्वारा जो भी इस प्रकार का सहयोग और समय की आवश्यकता संघर्ष समिति को पड़ेगी, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धूप भी हो रही है, माताएं यहाँ पे बैठी हैं, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत आगे की इस लड़ाई को जारी रखने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और थोड़ा आश्वस्त भी हूँ कि आप लोगों की भावनाओं के अनुरूप जो है जिला शासन और सरकार जो है अवश्य इस मांग पर विचार करेगी और अस्पताल खंडोगी में ही खुलेगा, ये मेरा आप लोगों से विश्वास दिलाता हूँ। अस्पताल निर्माण संघर्ष समिति जिंदाबाद, अस्पताल निर्माण संघर्ष समिति जिंदाबाद, क्षेत्र एकता जिंदाबाद, क्षेत्र एकता जिंदाबाद, स्थानीय जनप्रतिनिधि जिंदाबाद,
हमारे जनपद जिंदाबाद। आज ग्राम जेलों में लामीदार 50 बेड के आयुष हॉस्पिटल संघर्ष समिति के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मनवीर सिंह रावत जी, यहाँ पर उपस्थित संघर्ष समिति के सचिव भाई विक्रम गुलाल जी, पूर्व प्रधान आदरणीय प्रेमचंद कुमाई जी, कांतिराम जी, दर्शन लाल जी, के प्रधान भाई सत्य सिंह जी, अमितचंद कुमाई जी, भूत प्रधान वीरेंद्र सिंह रामा जी, डॉक्टर जयंत कुमाई जी, विजेंद्र सिंह पवार जी, जिला पंचायत सदस्य के पद में भाई भट्ट हरीश भट्ट जी, पूर्व प्रमुख श्रीमती बेबी अश्वाल जी, आदरणीय कलम सिंह कमल सिंह नेगी जी, हमारे पूर्व प्रधान आदरणीय विनोद चमोली जी और बड़ी संख्या में रूप सिंह नेगी जी और सभी जनप्रतिनिधि आए हैं। विकासखंड झारखंड में हमारे साथी संघर्ष समिति के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए चंबा ब्लॉक के भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए हैं। पूर्व प्रधान वर्तमान प्रशासक भाई धर्म सिंह रावत जी हैं, जिला पंचायत के पूर्व धनोला जी हैं, ललित सुयाल जी हैं, विक्रम राणा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई राजेश गोटियाल जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय देवेंद्र बेलवाल जी और जिन्होंने इसके लिए जमीन दी महावीर सिंह रावत जी, उनके परिवार के सदस्य विक्रम राणा जी, यहाँ पर बड़ी संख्या में बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए हैं। सभी के नाम मैं इस समय यहाँ पर ले सकता हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है और सभी का आग्रह है, निर्णय हुआ 27 तारीख को। पत्रकार मित्रों, मैं कुछ बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि 2017 से 22 में जब प्रदेश में हमारी सरकार थी तो हमने भारत सरकार की आयुष मिशन योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके तहत इस उत्तराखंड को 2 हॉस्पिटल मिले थे। पूरे प्रदेश में 50 बेड के आयुष हॉस्पिटल 2 बनाने थे। जब मैं विधायक बना तो मैंने मेरे संज्ञान में आया, मैं डायरेक्टर आयुष के पास मिला और त्रिपाठी जी डायरेक्टर आयुष थे। मैंने उनको कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन में इस प्रदेश को 2 हॉस्पिटल स्वीकृत हुए हैं। मैंने गाइडलाइन देखी है भारत सरकार की वेबसाइट पर, 2017 की बात है। त्रिपाठी जी ने कहा विधायक जी आप जमीन दिला दो तो मैं आपका प्रस्ताव भेज देता हूँ। और फिर मैंने जमीन का चिन्हीकरण का काम शुरू किया। हमने जिनसर के बगल में थापला एक स्थान है घाटी के पास, वहाँ का हमने सर्वे करवाया। वहाँ पर भी सहमति नहीं बनी। हमने नामिला स्टेडियम के बगल में जो मटरानी और सोनदार की जमीन है ग्राम सभाओं की, आज में बलबीर सिंह गुनाल जी भी आए हैं, बहुत सारी संख्या में सब लोग आए हैं। वहाँ पर भी कुछ लोगों के जमीन बीच में सहमति न बनने के कारण हमने 3-4 जगह का जमीन का परीक्षण करवाया और उस परीक्षण में फिर कुछ लोग तैयार हुए। स्थानीय काश्तकार महावीर सिंह रावत जी, उनके परिवार के सदस्य और बहुत सारे लोगों ने जमीन देने का काम किया। और फिर हमने उनकी जमीन जो 1720 वर्ग मीटर भूमि है, जिसका म्यूटेशन है मेरे पास, हमने आयुष विभाग के नाम रजिस्ट्री करवाई, म्यूटेशन हुआ। पहले यह था कि 1700 वर्ग मीटर भूमि चाहिए लगभग। बाद में आयुष विभाग ने कहा कि स्टाफ क्वार्टर बनने और इसको हम थोड़ा विस्तृत करना चाहते हैं, तो थोड़ा जमीन और मिल जाती तो ठीक था। हमने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि उसी जमीन के बगल में सटी हुई नॉन जेडे की भूमि है ग्राम सोनदार में, बिल्कुल जहाँ से रोड कटती है उसी की सटी हुई जमीन है, पूरा एक ही ब्लॉक। और फिर तत्कालीन जिलाधिकारी मंगेश हिल्डा जी ने, क्योंकि नॉन जेडे की भूमि का मालिक डीएम होता है, सरकार का प्रतिनिधि होता है, एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर करने का अधिकार डीएम को सरकार देती है, वो एक्ट में है। और फिर जो है 0.240 हेक्टेयर भूमि, लगभग 24 नाली जमीन जो है नॉन जेडे की भूमि जो ग्राम सोनदार में थी, आयुष के सोनदार उसी जमीन के पास सटी हुई जहाँ से रोड ले जा रहे हैं, हमने उसको आयुष विभाग के नाम ट्रांसफर करवाया। डीएम का आदेश में पढ़ देता हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा भ्रम में पैदा किया जा रहा है और सभी जनप्रतिनिधि आए हैं, सभी को नॉलेज भी होना चाहिए कि आखिर ये मामला क्या है। और पूरी डिटेल में आपको बता देता हूँ ताकि जिला प्रशासन के अधिकारी भी सुन रहे हैं, उनके भी संज्ञान में रहे कि आखिर ट्यूबवेल की फरमान हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आप क्यों करने जा रहे हैं।
वाली सेवाएं उत्तराखंड देहरादून के पत्र संख्या 152628 लेखा 429। थोड़ा 50 बेड का हॉस्पिटल तो धूप भी लगेगी तो सहना पड़ेगा, हम भी तो सह रहे हैं। और मैं तो घंटों रहा हूँ इसके लिए, दिल्ली से लेके देहरादून से हमने तो खाक खानी इसके लिए, विधायक रहते हुए भी। तो आप 2 घंटे नहीं बैठते। प्रशासन के संज्ञान में आना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी सरकार के आंख होती हैं और वही सरकार को डिक्टेट करती हैं जब सरकार के कुछ जनप्रतिनिधि अंधे हो जाते हैं। 2020-21 दिनांक 22 जून 2020 के द्वारा उल्लेख किया गया है कि केंद्र पोषित योजना अंतर्गत ग्राम जेलम झारखंड टिहरी गढ़वाल में 50 बेड के आयुष अस्पताल की स्थापना की जा रही है। उक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु ग्राम वासियों द्वारा 1720 वर्ग मीटर भू विभाग के नाम पंजीकृत की गई है। पत्रकार बंधु सुन ले, उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि शासन के पत्र संख्या 378/67/2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित आयुष अस्पताल की स्थापना भवन निर्माण हेतु 1720 वर्ग मीटर भूमि की उपलब्ध है, जबकि चिकित्सालय के निर्माण हेतु पार्किंग स्थल, फायर नॉर्म्स एवं बिल्डिंग बायलॉज के मानकों की पूर्ति के लिए जिस हेतु लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी तथा प्रस्तावित भूमि के आसपास भूमि उपलब्ध है। आप शब्द सुने थोड़ा सा, कहीं टिकेंगे नहीं ये लोग। भूमि उपलब्ध है, यह डीएम का आदेश है टिहरी का। निदेशक आयुर्वेद एवं अधिकारी उत्तराखंड देहरादून द्वारा चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित भूमि के आसपास उपलब्ध भूमि खेत संख्या 1415, 1419 एवं 1427 को विभाग के नाम हस्तांतरण करने का अनुरोध किया गया है, जिसका उक्त चिकित्सालय की स्थापना की जा सके। उप जिलाधिकारी टिहरी द्वारा अपने पत्र संख्या 1141/62 आयुष चिकित्सालय भूमि 2020 दिनांक 6 जुलाई 2020 के द्वारा संबंधित प्रकरण पर अपनी आख्या उपलब्ध कराई गई है। यानी एसडीएम की रिपोर्ट भी आई है डीएम के आदेश के बाद, जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रकरण के संबंध में सिविल भूमि हस्तांतरण हेतु तहसील राजस्व तहसील स्तरीय समिति की संयुक्त जांच कराई गई, ज्वाइंट वेरिफिकेशन हुआ है। संयुक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत ग्राम जेलम झारखंड टिहरी गढ़वाल में 50 सहायक अस्पताल को पार्किंग स्थल, फायर आर्म्स एवं बिल्डिंग निर्माण हेतु आसपास हेतु ग्राम सोनदार मध्य वर्ग नॉन जगह खाता संख्या 120 में खसरा संख्या 1415 रकबा 0.66 हेक्टेयर, खसरा नंबर 1419 रकबा 0.0106 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1427 मध्य रकबा 0.068 हेक्टेयर, कुल रकबा 0.240 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड सरकार की सिविल योग्य भूमि नॉन जगह वर्ग ख में को छोड़कर श्रेणी नॉन जगह में दर्ज उल्लेख अभिलेख है। प्रस्तावित भूमि को सूचना संख्या 866/2011 दिनांक 28/9/2011 शासनादेश किया सरकार ने 2011 में कैसी दी जा सकती है उसका उल्लेख है। ये आलोक में संयुक्त निरीक्षण किया गया 2011 में सरकार ने शासनादेश किया होगा। ऐसी भूमि जो समय समय पर जनहित के लिए ली जाएगी उसके लिए गवर्नमेंट ने 2011 में कोई शासनादेश किया, उस शासनादेश का उल्लेख किया गया है, इसमें प्राविधानित होता है। आलोक में संयुक्त निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित भूमि शब्दकोश के अनुसार वन नहीं है, मौके पर वन स्वरूप नहीं है, वन भूमि नहीं है। प्रस्तावित योजना भवन निर्माण जनहित में कराया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी टिहरी निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ग्राम सोनदार पट्टी लामरीदार खाता संख्या 120 खसरा नंबर 1415 1419 1427 अर्जित रकबा 0.240 हेक्टेयर भूमि का किस्म है उत्तराखंड सरकार नॉन जड़े वर्ग। और ये भूमि उपजिलाधिकारी टिहरी एवं संयुक्त निरीक्षण की समिति की आख्या 2406/2020 क्रम संख्या प्रस्ताव 2 में वर्णित भूमि शासनादेश संख्या इतना 2016 दिनांक 2016 शासनादेश संख्या इतना वित्त विभाग के शासन संख्या 2015 जनवरी 2002 की शर्तों के एवं प्राविधानों के तहत एवं उल्लेखित शासनादेश के अधीन के व्यापक जनहित में दृष्टिगत केंद्र पोषित योजना के ग्राम जेलम झारखंड टिहरी गढ़वाल में 50 आयुष चिकित्सालय की पार्किंग स्थल, फायर आर्म्स एवं बिल्डिंग निर्माण हेतु
जिला आयुर्वेदिक विज्ञान अधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल के पक्ष में निम्न शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है। यानी 26 नाली जमीन तत्कालीन जिलाधिकारी मंगेश ढींढा जी द्वारा आयुष विभाग के नाम इसको ट्रांसफर कर दिया गया और 1720 वर्ग मीटर जो है स्थानीय काश्तकारों ने दी। तो जमीन हो गई है कितनी? 4100 वर्ग मीटर भूमि हो गई है। विभाग कितना मांग रहा था? 4000। और विभाग का मेरे को लेटर्स में लिखा है कि 3900 वर्ग मीटर की भूमि की आवश्यकता है। आगे ले जाएंगे इस मामले को, घबराओ मत। हमसे नहीं जीत सकते हो, जीतोगे तो लड़ाई में हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। बहुत लड़ाई है हमारे पास। सरकार की बदनामी कराओगे तो तुमको भी दंडित करेंगे। 1720 मीटर 20 वर्ग मीटर भूमि जो है स्थानीय काश्तकारों ने दी। 24 नाली जमीन डीएम टिहरी ने दी। नॉन जड़े की भूमि जो बिल्कुल सटी हुई है, सीढ़ी नुमा खेत है। अब क्या होता है बताओ, मैं आपको बताता हूँ। जब जमीन दी गई, विभाग का नाम म्यूटेशन हो गया। फिर जो है विभाग जो है जियोलॉजिकल सर्वे कराता है। फिर कार्यदायी संस्था तय हुई। उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था बनाया और उत्तर प्रदेश पेयजल निगम को कार्य दिया गया। उत्तर प्रदेश पेयजल निगम जो कार्यदायी संस्था है, जैसे पीडब्ल्यूडी होता है, सिंचाई विभाग होता है, उत्तराखंड पेयजल निगम होता है, कार्यदायी विभाग के कार्य करने वाले विभाग है जो ये निर्माण के काम करते हैं। आरईएस है। तो उत्तर प्रदेश पेयजल निगम को मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद जब दूसरे प्रदेश की कार्यदायी संस्था अनुमोदित होती है तो सीएम का अनुमोदन होता है। कोई 420 में नहीं हुआ है। तत्कालीन मुख्यमंत्री के आदेश अनुमोदन फाइल का अनुमोदन होने के बाद ये निर्णय हुआ है कि इस काम को उत्तर प्रदेश पेयजल निगम को दिया जाए। और अगर पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था बनाया गया, वो उत्तर प्रदेश के पेयजल निगम यहाँ भी काम कर रहा है। हमारे निगम भी उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। जब ये दे दिया तो विभाग ने जियोलॉजिकल सर्वे करवाया। जब जमीन दी जाती है विभाग को, फिर जो है भूगर्भीय सर्वेक्षण होता है। ये जमीन उपयोगी है कि नहीं, इसके अंदर भूचलन तो नहीं है, इसके अंदर पानी की मात्रा तो नहीं है, जो भवन हम बनाएंगे इसका जो लोड होगा उसको उसमें सहने की क्षमता है कि ये जब भवन बनेगा तो इसका 200 साल का इस भवन का जो है आयु होगी, 2 साल तक ये जमीन जो है सीपेज तो नहीं होगी, ये धसेगी तो नहीं। मिट्टी का परीक्षण होता है, पत्थर का परीक्षण होता है, पूरा जियोलॉजिकल सर्वे होता है। टीम आती है, सरकार जियोलॉजिकल सर्वे का पैसा देती है, फ्री में नहीं करते हो, लाखों रुपए खर्च होता है उस पर। अभी सरकार उस पर विभाग को पैसा देती है, जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट भी हमारे पास। कहाँ बचोगे, इतना झूठ बोलोगे जनता से। और जियोलॉजिकल सर्वे होता है, जियोलॉजिकल सर्वे में वो जमीन सही पाई जाती है। जब जियोलॉजिकल सर्वे होता है, जमीन सही पाई जाती है, उसके बाद सरकार जो है उस विभाग से उसका ड्राइंग बनाता है, उस विभाग से उसका एस्टिमेट बनवाता है। फिर उत्तर प्रदेश पेयजल निगम उस जमीन पर जाकर उसका पेयजल नक्शा बनाता है, उसकी ड्राइंग होती है सरकार के अनुसार कि कितना नवा भवन होगा, स्टाफ क्वार्टर कहाँ बनेगा, हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, ओपीडी कहाँ बनेगा, वेलनेस सेंटर कहाँ बनेगा। और फिर उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश पेयजल निगम ड्राइंग बनाता है। ड्राइंग का पैसा सरकार देती है। पिछली बार पैसा दे दिया, जियोलॉजिकल सर्वे का पैसा दे दिया सरकार ने, ड्राइंग का पैसा दे दिया सरकार ने। फिर जो है ड्राइंग पास होती है और ड्राइंग पास होने के बाद उत्तर प्रदेश पेयजल निगम जब इस शासन को सबमिट करता है, शासन में बैठक होती है, तो आयुष विभाग जो है उसका शासनादेश जारी करता है। शासनादेश में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जब इतनी प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद 26 जनवरी 2022 को चंद्रेश कुमार सचिव उत्तराखंड शासनादेश जारी करते हैं। शासन संख्या 112//2020-21/70/2019, क्योंकि आयुष मिशन योजना 2019 के अंतर्गत स्वीकृत है। इसमें 2 साल कोविड आ गया, कोविड के कारण जो है निर्माण कार्य बंद हुए, तो 2019 की आयुष मिशन योजना में इसको सैंक्शन विधि हुई। अब तक इसको बन के तैयार हो जाना था। 54 डॉक्टरों के पद है यहाँ, पूरा सेटअप होता है। विभाग के पास आयुष हॉस्पिटल के बारे में पूरी डिटेल जाती है कि हॉस्पिटल बनाएंगे तो कितने डॉक्टर होंगे, कितने स्टाफ नर्स होंगे, कितने एएनएम होंगे, कितने वार्ड बॉय होंगे, कितने आउटसोर्स होंगे। और 54 पद इसमें सरकार स्वीकृत करती है रेगुलर, और 45 पद आउटसोर्स के। लगभग 100 पद में सैंक्शन करती है सरकार। हॉस्पिटल बनने के बाद इन पदों पर नियुक्तियां होंगी और हॉस्पिटल चलेगा। 6 जनवरी 2022 को आयुष विभाग जो शासनादेश जारी करता है, और शासनादेश में 15,70,48,000 की धनराशि जो है सरकार जो है इस हॉस्पिटल के लिए स्वीकृत करती है। कितना? 15,70,48,000।
अब सुनिए साहब, चमत्कार सुनिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का। दूसरी कॉपी लाना, मेरी मूल कॉपी साइन करके दे रखी उन्होंने दे देना। ताजुब सुनिए साहब, सभी अफसर भी सुने, सरकार के आंख कान के जो अफसर घूमते रहते वो भी सुने। और जो है 15,70,48,000 की धनराशि में से उत्तर प्रदेश पेयजल निगम को 4,90,00,000 रुपए रिलीज किया जाता है निदेशक आयुर्वेद द्वारा। क्या आप काम शुरू करो, वहां काम होता है। 80 मीटर लंबी आरसीसी की दीवार लगती है, पूरी जमीन कटिंग होती है, जमीन की मिट्टी डिस्पोजल होती है, उसको सड़कों पे डाल दिया जाता है। ठेकेदार कौन है उसका भी मेरे पे रिकॉर्ड है, मिट्टी किसने डाली उसका भी मेरे पे रिकॉर्ड है। बहुत ज्यादा बोलोगे तो सब सड़क पे लाएंगे, ठेकेदार के बिल भी लाएंगे, वाउचर भी लाएंगे, जिनकी गाड़ी डिस्पोजल की उनके बिल वाउचर भी लाएंगे, उनके नाम पते भी बताएंगे, फिर जवाब देना कौन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम वहाँ एक दिन नहीं गए, हमने ठीक है सरकार तुम विधायक बन गए, आप काम शुरू करो, हमें क्या मतलब, सरकार पर हॉस्पिटल का काम होना चाहिए। लगभग 8 महीने काम होता है साहब, 4,90,00,000 रुपए उत्तर प्रदेश पेयजल निगम खर्च करता है। और जब जिस पेयजल निगम को पैसा उसको सेंटेज चार्जर की सरकार देती है 12.5%, यानी उत्तर प्रदेश पेयजल निगम को कायदे संस्था बनाया तो उसको जो है 12.5% सेंटेज चार्जर भी सरकार ने देने हैं 4,90,00,000 के सापेक्ष, यानी लगभग 18 लाख रुपए जो उत्तर प्रदेश पेयजल निगम ले गया। 9 महीने काम करते हैं, स्थानीय विधायक जी के रिश्तेदार काम करते हैं, हमारा कोई आदमी नहीं है, तो बता दे आज भी, मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ। उनके रिश्तेदार काम करते हैं, पूरा कटिंग होती है, फुसता लगता है, उनको भुगतान होता है। और 9 महीने बाद उत्तर प्रदेश पेयजल निगम को ब्लैक लिस्ट करने के लिए स्थानीय व्यक्ति जो है जनप्रतिनिधि दबाव बनाते हैं कि साहब अब जो है मैं वो राज भी खोलूंगा जिस राज के तहत उत्तर प्रदेश पेयजल निगम को बदला गया है। मेरे पास उस बात का भी रिकॉर्ड है, मैं उसको जनता के लिए कहूंगा क्यों बदला गया है, मैं उस बात को भी बोलूंगा। और उस दिन जो है जनता के सामने मैं उसको एक्सपोज करूंगा कि आखिर दूसरे विभाग को इसलिए नामित किया गया, पहले विभाग से सेटिंग नहीं हो रही थी, पहले विभाग के साथ झगड़ा किया गया और उस झगड़े के चक्कर में दूसरी कायदा संस्था को बदलने का निर्णय हुआ। स्थानीय विधायक ने दबाव बनाया है और उत्तराखंड पेयजल निगम को कायदा संस्था बनने को नोटिस दिए गए। नोटिस है मेरे पास, क्या आप काम नहीं कर रहे हैं, समय पे नहीं कर रहे हैं, एक नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, ताकि जो है उनको हटाना था। ऐसे अधिकारी है भाई, मैं जानना चाहता हूँ आखिर आप क्या कर रहे हैं, ये अन्याय क्या कर रहे हैं। और जब जो है इनको जो है नोटिस दिया गया तो उत्तर प्रदेश पेयजल निगम से काम छीना जाता है। उत्तराखंड पेयजल निगम नामित संस्था होती है। उत्तर प्रदेश पेयजल निगम को 2022 में उत्तराखंड की सरकार पेयजल आयुष पत्र जारी करता है कि ग्राम जेलम, रामरिधार, जाखड़ीधार में जो आयुष विभाग का 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल है उस पर कार्य प्रारंभ किया जाए। 3 जनवरी 2022 का पत्र है और वो पत्र 23 का पत्र है। उस पत्र में जो है यानी तब तक भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पेयजल निगम को उस काम को करने के लिए अधिकृत किया गया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको करिए। आपने बदला, सरकार का राइट है, सरकार बदल सकती है। क्यों बदला उसका शंका मैंने आपको बता दी, समय आएगा उसको बताऊंगा मैं क्यों बदला गया। और उत्तराखंड पेयजल निगम, अब उत्तराखंड पेयजल निगम की 12.5% सेंट्रल चार्जर लेगी। पहले 12.5 वहां दिया, समझ ढंग के पकड़ देखो आप, थोड़ा समझ लो जरा क्या खेल चल रहा है। 12.5% सेंट्रल चार्जर वहां दिया, जियोलॉजिकल सर्वे का पैसा दिया, ड्राइंग का पैसा दिया, लगभग 1 करोड़ रुपए तो वैसे चलेगा। अब उत्तराखंड पेयजल निगम नई ड्राइंग बनाएगा, नई जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट करेगा, 12.5% सेंट्रल चार्जर देंगे, लगभग तो 1.5 करोड़ रुपए इनको भी दिया जाएगा। इनके पैसा है इनके पास। और जब हमारे जनप्रतिनिधि डीएम के पास जाते हैं, पूछते हैं डीएम साहब काम क्यों नहीं हो रहा है, डीएम साहब कह रहे हैं दीवार लगनी विभाग कह रहा है, इसलिए जो है वहां नहीं लग रहा है। बड़ा अच्छा जवाब है जिलाधिकारी जी आपके पास, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ आज। क्या गजब का लॉजिक है आपका, बहुत लोकप्रिय है आप। आप कहते हैं कि जो है वहाँ पुस्ता लग रहा है, विभाग कह रहा है इसलिए नहीं तो पुस्तों पे बना। कौन सा पहाड़ में जमीन है भाई जहाँ पुस्ता नहीं होता है, दीवार मीटिंग नहीं बनती है।
और ये लॉजिक भरबदी है, कागज में नहीं है। और उसके बाद जो है आयुष का पत्र आता है कि भाई जमीन दोनों अन्यत्र समिति बनती है। और समिति के मानक क्या है? समिति के मानक में लिखा हुआ है तहसील मुख्यालय से सन्निकट हो, सघन जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र में स्थापित हो, यानी ज्यादा गांव आच्छादित हो और रोड साइड की कनेक्टिविटी हो। ये उसमें समिति में लिखा हुआ, समिति का कागज है मेरे पास, सुन लो पूरी बात, कहाँ जाने वाला मामला। और मैं बता दूं उसके बाद जो है स्थानीय विधायक जी के दबाव में कोर्टी के पास नॉन जेडे की भूमि का डीएम आदेश करते हैं। अभी परसों के आदेश कॉपी है मेरे पास। उससे पहले डीएम साहब को मैंने ज्ञापन दिया था कि मेरे संज्ञान में आया है जमीन चिन्हीकरण का काम अन्यत्र किया जा रहा है। जमीन पहले दी जा चुकी है, पूर्ण जमीन है। आप शासन को गुमराह न करें, कृपया जो है वस्तु शासन को अवगत करने का कष्ट करें कि ऑलरेडी जमीन जो है मेरे से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा दी गई है, लेकिन दबाव है। वैसे दबाव अधिकारी हमारी समझ में आया नहीं, हमने सरकार चलाई है। जनता के लिए तो दबाव नहीं है, उल्टे काम के लिए दबाव है। और फिर जो है जिलाधिकारी जी ने जो है ग्राम कोटी में नॉन जेडे की भूमि लगभग 0.320 हेक्टेयर जमीन जो है नॉन जेडे की भूमि जो है तो आयुष विभाग के नाम ट्रांसफर कर दी। अब आयुष विभाग से कहा, आयुष विभाग कह रहा है उत्तराखंड पेयजल निगम को किसी नई जगह का एस्टिमेट बनाओ। और मैं आपको बता दूं कितने का एस्टिमेट बन रहा है। मैंने पूछा और रिकॉर्ड आयुष उसको पेयजल निगम को, कह रहा साहब 60 करोड़ से ऊपर बनेगा वहां। मतलब 15 करोड़ 46,48,000 में इनको दीवार लगानी पड़ रही है। वहां इनके अधिकारियों के जवाब हैं कि वहां पर दीवार लगेगी और वहां पर जमीन ठीक नहीं, तुम्हारे कहने ठीक हो जाएगी। जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट फेल हो गई है क्या? लेकिन जो है बेतुके निर्णय बोले कि फरमान सुनते थे ना कि जब अंग्ल के वहां पर जब यहाँ पर दूसरी सरकार जब हम गुलाम थे, जब मुगलों का राज, अब तुगलकी फरमान आते थे, तो वो तुगलकी फरमान देख रहा हूं मैं आज। और जो है उस जमीन के लिए अब 60 करोड़ का एस्टिमेट बन रहा है। उस 60 करोड़ में अब 12.5% सेंटर चार्ज जाएगा, ड्राइंग का पैसा जाएगा और जियोलॉजिकल सर्वे का पैसा जाएगा। होने कौन देगा पैसे? बात है घर का राज थोड़ी है। 4 करोड़ 90 लाख रुपए की खर्च किया है तो धन सिंह ने और पूरी जनता लायबिलिटी फीस कराएगी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो जाएंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। तुम मजाक समझ रहे हो हमको? तुम धोखा कर रहे हो हमारे साथ, तुम सरकार की बदनामी करवा रहे हो। अरे सरकार को सही बात बताओ। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया पत्र, मुख्यमंत्री सचिवालय को लिखा है 11/4 को पत्र मेरे पास। मैंने चीफ सेक्रेटरी को 20/4 को मिलाओ। चीफ सेक्रेटरी कहता मुझे पता ही नहीं है। मैंने पता करवाओ, हाईकोर्ट में सही हलफनामा मत देना आप। तब मत बोलना विधायक जी कहां फंसा दिया। तो मैंने कहा अभी हंसो मत, सरकार चल रही है तो उसको ठीक चलाओ, अच्छा करो, जनहित में करो, कोई काम स्वीकृत से काम करो। पैसा नहीं है, पैसा पड़ा हुआ है। चीफ सेक्रेटरी को मिल गए, स्थानीय सांसद जी को मैंने पत्र लिखा है, उन्होंने आयुष विभाग को कहा है कि वही बने। उनका पत्र भी आ जाएगा 1 दिन में, उसमें आपको फाइल में बता दूंगा। हमने सचिव आयुष को अक्टूबर में मैं उनको पत्र दे चुका हूं, मेरे पर रिसीविंग है उसकी, कोई कार्रवाई नहीं। यानी कोर्ट में जाने के लिए हम पे पूरे दस्तावेज हमने तैयार कर दिए हैं। यदि आप नहीं सुधरोगे हम बाय नेम लायबिलिटी फीस करवाएंगे। जो अधिकारी सम्मिलित होंगे उनको बाय नेम हाई कोर्ट से नोटिस कराऊंगा। मैं क्षेत्रीय जनता की ताकत क्या मैं कह रहा हूं। इसलिए आज आप लोग आए, बहुत स्पष्ट होकर जाओ, कोई जमीन खराब नहीं है, कोई जमीन कमी नहीं है। मैंने कागज आपको दिखा दिए हैं। कोई जियोलॉजिकल सर्वे में जमीन फेल नहीं है। फेल विधायक की बुद्धि हो रखी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। आखिर जो क्षेत्रीय जनपद इस तरह से ढीका मुस्ती कर रहा है, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है, ये ठीक नहीं है। हमने संगठन के बात भी पहुंचा दी है, हमने सरकार तक बात भी पहुंचा दी है। अब मामला जनता की अदालत में। यदि स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन सही निर्णय नहीं लेगा तो हम क्षेत्रीय जनता इसी मुख्यालय पर हम भूख हड़ताल धरना देंगे, क्षेत्रीय जनता के साथ देंगे, यही बैठेंगे। हम कहीं बैठने वाले नहीं है, लेकिन हम जनता की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। तो लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं आप, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं आप। लोगों को जो है लोगों की साथी क्या है, लोगों को मजबूर कर रहे हैं धरना देने के लिए, लोगों को मजबूर कर रहे हैं आने के लिए। हमारा काम थोड़ी है, हमने स्वीकृत किया तो शुरू करो। उस पैसे को खर्च तो आपका हॉस्पिटल बनना तैयार बनना था, अपना बोर्ड लगाओ। लेकिन जो है कुछ नहीं, काम कुछ करेंगे नहीं। कभी तहसील लाएंगे, कभी हॉस्पिटल चेंज कर देंगे, कभी उसको लड़ा रहे तो 2 गाँवों को।
अरे फोटो कम लड़ने की जरूरत नहीं है भाई, समझदार है लोग, बेवकूफ नहीं है। कारण क्या है? कारण बताओ हमको, कारण बताओगे तो उस दिन बोलते जिस दिन विधायक बन गए थे उस दिन अपने रिश्तेदारों से ठेकेदारी नहीं करवाते, उस दिन चेंज करते, उस दिन बात करते तो बात होती। हम 5 करोड़ खर्च करने के बाद चेंज नहीं करके तुम्हारे घर का राज नहीं है। ये जनता की ताकत है, आपको भी झुकना पड़ेगा, प्रशासन को भी झुकना पड़ेगा और जनता की जीत होगी, ये बात के कहना चाहता हूँ। और इसलिए हम जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं, इसमें मैंने सारे तथ्य उल्लेख किए हैं और हम जिलाधिकारी से आग्रह करना चाहते हैं कि वह जो है हमारे ज्ञापन में अपना पत्र लगाकर मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट रूप से जो है वो इसको उल्लेख करें। बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, सरकार की बदनामी होगी। अभी तो हम होश में आओ की बात जनता कह रही है, लेकिन वो समय ना है जब और नारे विकृत हो जाए, स्वरूप विकृत हो जाए, ऐसी स्थिति न हो। इसलिए मेरा आग्रह है जिला प्रशासन से, आज क्षेत्र की जनता की जो जन भावना है, जो जनहित है, जो जनहित है और जो सरकार के हित में भी है, सरकार की बदनामी हो रही है। मैंने कई बार कहा है सरकार की बदनामी करा रहे जनप्रतिनिधि, पैसा स्वीकृत खर्च नहीं कर रहे हैं। मैं विधायक जी पे गया हूँ, मैंने उनका आग्रह किया जिलाध्यक्ष जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के जिला साहब ने मुझे बात किया, घंटे बात किया। मैंने कहा है टीका मुसीबत करो, हम क्षेत्र में जा रहे लोग हमारे से बदतमीजी कर रहे हैं, तुम तो जाते ही नहीं हो, जाते हो तो रात जाते हो, तुम्हारा तो पता ही नहीं है। इसलिए हमने कहा हम तो दिन जा रहे हैं, लोग हमसे भिड़ रहे हैं, अब ये गलत काम मत करो, या बदतमीजी कल मेरे साथ हो तुम्हारे साथ हो सकती है। लेकिन विधायक चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो नहीं बोल रहा, जनता बोलेगी, जनता की ताकत जो है सबको दिखा देगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और आज हम सभी जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो संघर्ष समिति के लोग कृपया आगे आ जाएं। हम जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे, माननीय मुख्यमंत्री जिलाधिकारी जी के माध्यम से मेरा सीडीओ साहब से आग्रह है, त्रिपाठी जी से कृपया वो यहाँ पर आकर जो माननीय मुख्यमंत्री के नाम संबोधित जो हमारा क्षेत्र जनता का ज्ञापन है उसको लेने का कार्य करेंगे। उनको यहाँ धरना स्थल पर ही आना पड़ेगा, मेरा उससे आग्रह है। जिलाध्यक्ष पूर्व जिला से मेरा आग्रह है कि आयुष लोटाल जी संघर्ष समिति के लोग आ जाए, संघर्ष सिंह जी, विक्रम लाल जी, डॉक्टर साहब। गंभीर प्रकरण है, बहुत ही संवेदनशील है। हम जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं, हमको जो है आप बातें न करें। जन आंदोलन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये शहीदों की धरती है, हम शहादत से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम जो है इस प्रकार से जो है हमने इतनी मेहनत से जो क्षेत्र की जनता के हित के लिए अस्पताल का निर्माण किया था उसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे, ऐसा हिम्मत हम नहीं आपसे करने देंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार की बदनामी बचाने का काम करें। द्वारा जिलाधिकारी टीरी गढ़वाल दिनांक 28/4/2025 विषय है विकासखंड जाखंडार के जेलम लामेदार टीरी गढ़वाल में आयुष मिशन योजना के अंतर्गत 50 संयुक्त आयुष्मान के बंद पड़े निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाने के संदर्भ में माननीय महोदय उपरोक्त संदर्भ का अवलोकन कर क्षेत्रीय जनता की जन भावना को स्वीकार करते हुए सादर अवगत कराना है कि अस्पताल की स्वीकृत आयुष मिशन योजना के अंतर्गत 6 जनवरी 2022 को सरकार द्वारा की गई थी शासनादेश संलग्न। तत्पश्चात 7 जनवरी 2022 को आपके ही द्वारा मैं दिखा दूं ये शिलान्यास जो है माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में उन्हीं के द्वारा हुआ है, कागज दिखाना दूसरी कॉपी से देना, उन्हीं के द्वारा शिलान्यास किया गया, ऑनलाइन किया था महोदय। इसके बाद वर्ष 2022 में नई सरकार के गठन के बाद उत्तर प्रदेश पेयजल निगम कार्यदल संस्था ने कार्य प्रारंभ किया, जिस पर कार्यस्थल पर कटिंग का पुस्तक निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। विभागीय सूचना के अनुसार उक्त कार्य का 4 करोड़ की धनराशि खर्च कर दी गई। इस बीच आयुष विभाग ने कार्यदल संस्था बदलने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश पेयजल निगम से उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं विकास निगम को कार्यदल संस्था नामित किया, जिस पर क्षेत्रीय जनता को कोई आपत्ति नहीं है। महोदय विगत 2 वर्ष से कार्य बंद पड़ा है तथा अब संज्ञान में आया है कि विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर जिलाधिकारी टीरी से अन्यत्र जमीन तलाशने का कार्य किया जा रहा है, जो कि आपत्तिजनक है। आपके संज्ञान में पुनः लाना है कि विभागीय मानकों के अनुसार 3900 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता थी, जबकि उक्त स्थान पर 4200 वर्ग मीटर भूमि, जिसमें 1720 वर्ग मीटर भूमि स्थानीय काश्तकारों ने निःशुल्क दान की है, जबकि 2480 वर्ग मीटर भूमि ग्राम सोनदार की नॉन जेडे की तत्कालीन जिलाधिकारी श्री मंगेश गिरिलाल जी का साक्ष्य आवंटित की गई है। उक्त संपूर्ण भूमि का आयुष विभाग के नाम दाखिला कर किया जाए तक पत्र संलग्न। महोदय उक्त जमीन का भूगर्भ सर्वेक्षण होने व कार्यदल संस्था का द्वारा भवन का नक्शा और ड्राइंग तैयार करने का कार्य शुरू करने के बाद विभाग द्वारा अन्यत्र जमीन तलाशने का निर्णय अत्यंत खेदजनक एवं क्षेत्र जनता के साथ क्रूर मजाक प्रतीक होता है।
जिसका ग्रामीण जनता एवं जनप्रतिनिधियों में गंभीर आक्रोश व्याप्त है। वह अपनी आपत्ति समय समय पर क्षेत्रीय विधायक जी, जिलाधिकारी जी, क्षेत्रीय सांसद महोदय एवं सचिव आयुष को दर्ज करा चुके हैं। साथ ही आपको भी उक्त प्रकरण पर संपूर्ण अभिलेखों के साथ प्रेषित किया गया, जिस पर आपने सचिव आयुष को लिखा है। आज समस्त क्षेत्र की जनता स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि एवं जागरूक नागरिकों के साथ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके जिलाधिकारी टीडी के माध्यम से आपको अपना ज्ञापन इस आशय के साथ प्रस्तुत कर रही है कि उक्त अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्व स्वीकृत स्थान ग्राम जेलम लामड़ीधार में ही अभिलंब कार्य प्रारंभ करने के लिए आयुष विभाग को निर्देशित करेंगे। अन्यथा क्षेत्रीय जनता आज दिनांक से 5 दिन बाद, अभी इसको 15 दिन कर रहे हैं, जिलाधिकारी टीडी गढ़वाल के कार्यालय के बाहर कार्मिक अनशन करने को बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मैं ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। 15 दिन बाद जी को हटा दें वहाँ से, ये तो लिखना पड़ेगा। तुमने वो नहीं बना रखा है वहाँ। हाँ, नोडल अधिकारी बहुत सी बातें को हटा दो, नहीं तो मैं नौकरी खा जाऊंगा, मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। बहुत बदतमीजी करते हैं वहाँ पर, सब जेलिंग कर रहे हैं। उसमें कोई जमीन जो है स्कूल के दिए दान करके कोटी वालों ने जाए वो हॉस्पिटल ले जा कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। वो आपका उसकी डॉक्टर अपनी है, जमीन उनको हटा दीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, वो भी एक मुद्दा होगा। सारे डिसीजन वहीं से हो रहा था। जो भी है वो डिसीजन आप देखो भाई, हमने आपको छोटा बना आप दिया। पत्र भेजिए उनको, डीओ लिखिए आप बेवकूफ है क्या? हमारा ज्ञापन है। मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया है 7 जनवरी को। वर्तमान सीएम साहब का ही शिलान्यास है और वर्तमान विधायक जी इसको जो है डिनाइट कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है जी। पीछे हमारा ज्ञापन है। शिव साहब, हमारा आपसे आग्रह है कि इसको उचित टिप्पणी के साथ माननीय मुख्यमंत्री को अग्रसर करेंगे ताकि क्षेत्र जनता को जननाम के बाध्य न होना पड़े। आप बोलोगे उचित क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन सिंह नेगी जिंदाबाद। पर भेज दिया जाएगा तत्काल। ठीक है, धन्यवाद। लंबे समय से आप भी जानते हैं कि विकासखंड जाखंडधार के ग्राम जेलम लामड़ीधार में 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल स्वीकृत है, जिसकी 15 करोड़ 46,48,000 की धनराशि स्वीकृत है। 4 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च करने के बाद विभाग ने 2 साल से काम बंद पड़ा है। हमने जो है इसको सक्षम विभाग को भी कहा है, चीफ सेक्रेटरी को कहा है, माननीय मुख्यमंत्री से कहा है, स्थानीय विधायक से कहा है, लेकिन काम बंद है। आज क्षेत्रीय जनता बड़े संख्या में आंदोलन के लिए आई थी। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः ज्ञापन दिया सभी अभिलेखों के साथ। पूर्ण जमीन है, विभाग ने 3900 वर्ग मीटर भूमि मांगी थी, हमने 4200 वर्ग मीटर भूमि दी है। स्थानीय काश्तकारों ने दान की है, नॉन जेडे की भूमि है। लेकिन मेरे संज्ञान में आया है कि स्थानीय विधायक जी के दबाव में वर्तमान जिलाधिकारी ने भी नॉन जेडे की भूमि जो है ग्राम कोटी में आवंटित की है, जो कि आपत्तिजनक है, जो कि जनभावना के खिलाफ है, जो कि जो है सरकार की बदनामी करने का एक षड्यंत्र है। और मेरा आग्रह है सरकार से कि तत्काल जो है ग्राम जेलम लामड़ीधार में आयुष अस्पताल का निर्माण प्रारंभ करें, अन्यथा क्षेत्रीय जनता को जनआंदोलन के बाध्य न किया जाए। मैं स्थानीय विधायक से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि वो धिक्कामुष्टि न करें, वो अस्पताल का निर्माण वहीं पर स्वीकृत स्थान पर करें ताकि जल्दी से अस्पताल प्रारंभ हो सके, आयुष हॉस्पिटल का निर्माण प्रारंभ हो सके। अरे अपना नेम बोर्ड लगा दे वो विधायक। मैं ये बोल रहा सर कि जो जगह वो हॉस्पिटल दे रहे हैं ना, स्वीकृत कर रहे हैं, वो जगह पहले हॉस्पिटल के लिए स्कूल के लिए स्वीकृत है। कैंद्र जी ने अपने स्कूल बनवाना था वहाँ पे। अब कैंद्र जी स्कूल तो बना नहीं और कैंद्र जी उस हॉस्पिटल को वहाँ ले जाना चाहते हैं। ये मेरा वो है, कैंद्र जी को इस चीज से हटवाना है। मतलब व्यक्तिगत वो भी है कुछ। हाँ, व्यक्तिगत है इसमें। चलिए, पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस अस्पताल को लेकर आए थे, और अब धन्यवाद देता हूँ आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और सवाल भी मेरा आपसे, आप भी भाजपा में ही हैं और सरकार भी भाजपा की है और हमारे मुख्यमंत्री धाकड़दार भी भाजपा के ही हैं। आज इस विभाग के उनके पास है, तो ये दोनों विधायकों के बीच में जंग क्यों छिड़ गई है? हमारी कोई जंग नहीं है। 2021 का शासनादेश है, 6 जनवरी 2021 का। आयुष विभाग ने जो है 15 करोड़ 46,48,000 की धनराशि से ग्राम जेलम में, जहां 3900 वर्ग मीटर भूमि विभाग ने मांगी थी, हमने 4200 वर्ग मीटर भूमि दी और वहां शासनादेश हुआ है। 4 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च करने के बाद वर्तमान विधायक जी ने वहां जब विधायक बने तो उन्होंने वहां पर कार्य प्रारंभ करवाया और प्रारंभ करने के बाद 9 महीने काम चलने के बाद आज काम 2 साल से बंद है। तो सवाल उठेंगे, प्रश्न उठेंगे और यदि कोई नहीं बोलेगा, क्षेत्रीय जनता के साथ हमको आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी भी सरकार है, मैं भी संगठन का व्यक्ति हूँ। संगठन कहता है सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने का काम करो
और जनता में हम जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं विधायक जी आप सरकार में हैं, आपकी सरकार है, हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहा है, तो हम क्या कहें। और आज जनता ने ये मन बनाया है कि हम जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, ताकि माननीय मुख्यमंत्री को यदि कोई जनप्रतिनिधि गुमराह कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन जो है अपनी उचित टीप के साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है इसको नोटिस में लाने का काम करेंगे, ताकि बस से अवगत कराया जा सके। क्या कारण है कि 3900 वर्ग मीटर भूमि विभाग ने मांगा, हमने 4200 दी है, 1720 ग्रामीणों ने दी है, 2400 वर्ग मीटर भूमि डीएम टिहरी ने तत्कालीन जिलाधिकारी मंगेश गिरलाल जी ने दिया है, उनके आदेश से हुआ है। नॉन जेडे की भूमि है, वहीं पर सटी हुई है, अगल बगल है, बिल्कुल जहां से रोड जा रहे हैं वहां पर नॉन जेडे की भूमि है। अब लॉजिक दे रहे हैं कि साहब अलग अलग है, हमें बता दें अलग। हाँ धन सिंह जी, ये सारा रिकॉर्ड है मेरे पास में, जो बातें आप बता रहे हैं ये तो सब मैंने चला रहे हैं, पूरा 1 घंटे की फिल्म है दोस्तों, आपको सबको दिखाऊंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। सवाल आप तो कह रहे 2 साल में 30 महीने हो चुके हैं, और शायद में ये खबर भी पहले मैंने दिखाई थी कि ये आखिर बीमार क्यों पड़ा अस्पताल। और सुना है कि आपको जो है इसके लिए जो है अधिकृत भी किया गया था विधायक के द्वारा, क्या ये सच है? इस तरह विधायक नौटंकीकार है, मैं बहुत इस तरह से कहना चाह रहा हूँ, मीडिया के सामने लाइव कहना चाह रहा हूँ, कोई नौटंकी करता है। मैंने उनसे परसों जो है जिलाध्यक्ष के सामने आग्रह किया हॉस्पिटल का निर्माण करो, वो बिल्कुल चुप हो गए हैं, वो करने जा रहे हैं। क्या मतलब होता है मुझे अधिकृत करने का? शासनादेश है सरकार का, जियो हो रखा है, जमीन दे रखी है, जमीन पे पैसा खर्च हो रखा है, मुझे अधिकृत क्या मतलब है? ये नोटिंग नहीं तो क्या है? हम उसको डिनाई करते हैं, और स्थानीय विधायक जी जानबूझ के जो है ये गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने जिंदगी भर किया है, लेकिन अब जमाना बदल गया, IT सेक्टर आ गया है, अब जो है लोग जो है 21वीं सदी के भारत में है। अब ऐसा बेवकूफ ऐसा चल 10 साल तुमने चला दिया, इस 5 साल में पसीना छुड़ाएंगे हम। एक बार सुना है 10 लाख रुपए भी जो है ठेकेदार के द्वारा वहाँ बंटवाए गए, पर उसमें पटवारी कालाजी साबित थे, तो वो 10 लाख रुपए जो दे गए किस किस को बांटे गए, कुछ है आपके संज्ञान में? ये तो अपने विधायक से पूछो, जिनकी सरकार है, हम तो अभी संगठन में है, सब विधायक से पूछो किसको दिया, क्यों दिया। विधायक ही दे रहे हैं तो ये तो बहुत गंभीर प्रश्न है। आपने उस समय की बात है, काफी समय पहले की बात? नहीं कोई झूठ बोल रहे हैं, मतलब सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। क्या मतलब? तो चलिए ये थी वार्ता हमारे पूर्व विधायक धन सिंह नेगी जी के साथ में, और अब हम बात करेंगे वर्तमान में विधायक किशोर उपाध्याय जी, आपसे भी बात करेंगे, और साथ में हम तामिल नाडु जाएंगे जैसे हमने आपको बताया। और विशेष करके मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, और हम एक विशेष हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है हमें अस्पताल चाहिए, स्थानीय हित का मुद्दा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये हिंदुस्तान और उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार होगा कि जमीन आवंटन होने के बाद, विभाग के नाम म्यूटेशन होने के बाद, शासनादेश होने के बाद, 4 करोड़ 90 लाख खर्च होने के बाद यदि दूसरी जगह जमीन ढूंढी जा रही है तो क्षेत्रीय जनता बहुत भद्दा मजाक है, क्रूर मजाक है, जाति है, और जात संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हमने आज जो है विधिवत रूप से जो सिस्टम होता है, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी भी आए थे, हमारे पार्टी के प्रदेश कार्य सदस्य आए थे, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग आए थे, और सबने ये चिंता जाहिर की है कि सरकार की बदनामी हो रही है, क्यों ना माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाए। हमने विशेष रूप से जो जिला प्रशासन के माध्यम से अवगत कराया, सारी LIU के लोग हैं, सारे जिला प्रशासन की टीम थी, हमने वस्तु से अवगत कराया, सारी चीजें हमने रख दी है, शासनादेश रख दिए हैं, जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट रख दी है, पैसा खर्च हुआ रख दिया है। उसके बाद भी काम प्रारंभ नहीं होगा, जन आंदोलन तो बनता ही है। चलिए लास्ट सवाल, जिस वक्त ये शिलान्यास हुआ, ये काम की शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ, उस वक्त वहाँ पे कोई अधिकारी मौजूद थे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 जनवरी को ऑनलाइन शिलान्यास किया है, शिलापट का पत्थर का फोटो भी हमने जो है उसी उसमें लगाया है। सारे विभाग के अधिकारी थे, आयुष विभाग के अधिकारी थे, कार्यदल संस्था के लोग थे, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम था, क्योंकि 9 तारीख को आचार संहिता लगने वाली थी। ये तय हुआ था कि पूरे प्रदेश में जो स्वीकृतियां हैं उनका शिलान्यास किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री का शिलापट लगा हुआ है, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं तो ये तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी दर्शकों का। मैंने जैसे कि पहले कह चुका हूं आपसे, 1 घंटे का आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये विधायक आपस में लड़े, ये लड़ाई इनकी ओर से गलत है या उनकी ओर से, हमें इसका कोई निर्णय नहीं करना है, जितना जनता करना है। लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि आज हम लोग बीमार हैं, बड़े बड़े अस्पताल खाली पड़े हैं, 25 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया, लेकिन भाई साहब कहते हैं हमारी तो झंड हो गई है, हम मर गए सिर्फ रेफर होते होते यहाँ से। तो आपके समय देने पुनः गाँव की ओर से फिर एक बार पुनः धन्यवाद। सही चीज दिखाएं, मेरा आपसे आग्रह है। और हम तो सही दिखा दे भाई साहब, मेरा आपसे आग्रह है। हम भी कुछ सके तो बता दीजिए। नहीं सके नहीं, आग्रह रहेगा। इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं भाई साहब आप तो विधायक के आदमी है। हाँ विधायक के आदमी है भाई हम, और हम एक विधायक के, हर विधायक के आदमी है। अब विधायक तो तुम्हारे, तुम्हें तो चुनते हो, इसी लोग कह रहे हैं आप सही दिखाएं, जनहित दिखाएं, ये हमारा आग्रह रहेगा। दिखाए पर दिखाता हूँ कि दिखाता, ये भी बता दो। नहीं क्यों दिखा, जनहित तो दिखाएंगे ना। मैं दिखाता हूँ, दिखा दो, बता दो जरा। नहीं दिखाना चाहिए आपको। नहीं दिखाता हूँ कि दिखाता हूँ, आपको दिखाना ही चाहिए। दिखाता हूँ कि दिखाता हूँ फिलहाल, तो जनता तय करेगी। अच्छा आपको कुछ नहीं पता, जनता तय करेगी कि आप दिखाते हैं क्या दिखाते हैं। चलिए भगवान के साथ मुस्कुराहट बढ़ी है, कड़वाहट न बदल जाए। धन्यवाद।